प्रोटोकॉल है हमारे। क्यों? हमारे कुछ प्रोटोकॉल है नहीं, मतलब काम गिनाने में प्रोटोकॉल है, नहीं बता सकते। काम गिनाने में प्रोटोकॉल है, हाँ। कौन कौन से? अब आपको नहीं बता सकता ना। अच्छा, नहीं बता सकते। मतलब देश की सुरक्षा का सवाल, देश की सुरक्षा का सवाल है। कौन सी सुरक्षा? हाँ तो बताइए ना, 5 काम कौन कौन से करें? नहीं, वैल्यू नहीं रख रही, कोई वैल्यू नहीं रख रही, मतलब महंगाई बढ़ती रहे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जब जीवन ही इंसान का खतरे में पड़ जाएगा, जब आदमी को घर से नहीं निकल पाएगा। साइकिल चलाओ, पहले साइकिल नहीं चलाते थे पुराने जमाने में। मतलब अच्छे दिन की दिखाने के चक्कर में साइकिल पे बैठा दो। अच्छे दिन उस सरकार में कौन से अच्छे दिन आए ये बताओ। आज स्थिति है राष्ट्र निर्माण की। राष्ट्र देश तो बहुत सरकारों ने चलाया है, लेकिन राष्ट्र बनाना एक अलग चीज है। तब पागल है ये चांस। सरकार का कोई दोष नहीं है, सरकार का दोष नहीं है। जनता नहीं जाए पेट्रोल में, साइकिल चलाए, पहले साइकिल नहीं चलाते थे, बताओ। मतलब एक घर 2 बच्चे होने चाहिए और ज़्यादा, इससे ज़्यादा बच्चे हों तो मतलब वोट मतलब डालने का अधिकार छीन लिया जाए। जनसोच में आप सभी का स्वागत है। जनसोच लगातार से ग्राउंड जीरो पर रिपोर्ट कर रहा है। 2022 के इलेक्शन आने वाले हैं, उनको जानने के लिए कि उन इलेक्शन में, इन विधानसभा इलेक्शन में कौन इस बार सत्ता पर बैठेगा, या क्या 2022 में योगी जी दोबारा से आएंगे या फिर जनता बदलाव चाहती है। हाल ही में 2 मुद्दे बहुत गर्म चल रहे हैं, एक तो महंगाई का और दूसरा जनसंख्या नियंत्रण कानून का। आज हम इसी बात को जानने के लिए आए हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिला संभल के एक गाँव में, मवई ठाकुरान में। यहाँ की जनता से हम जानेंगे महंगाई का जो ये दौर चल रहा है, इसमें इनकी कमर पर कितना असर पड़ रहा है, इनकी जेब पर, और जो जनसंख्या नियंत्रण कानून आया है, सरकार लाने की बात कर रही है, उससे इन लोगों पर कितना फ़र्क पड़ेगा, उससे इन पर कितना असर पड़ेगा। जनसोच में स्वागत है। योगी सरकार एक जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने के लिए कह रही है, क्या सही है या गलत है वो? जी, ये सरकार का एक अच्छी सोच है। इससे से जो है बेरोजगारी भी कम होगी, महंगाई भी कम होगी, और मतलब एक घर 2 बच्चे होनी चाहिए और ज़्यादा, इससे ज़्यादा बच्चे हों तो मतलब वोट मतलब डालने का अधिकार छीन लिया जाए। मेरा तो यही कहना है। अच्छा, वोट डालने का अधिकार छीन लिया जाए किससे? माँ बाप से या उस बच्चे से? उस बच्चे से। उस बच्चे से छीन लेना चाहिए। अच्छा ये बताइए, माँ बाप पैदा करेंगे 2 बच्चे, तीसरा भी वही कर देंगे, उस बच्चे का दुनिया में आने का, वो अगर दुनिया में आता है तो उसका क्या दोष है जो कि उससे सरकारी जी इसके लिए माँ बाप जिम्मेदार होंगे। आप कह रहे हैं ना अभी बच्चे का? हाँ, माँ बाप जिम्मेदार होंगे, और बच्चे मतलब आता भी है तो वोट डालने का अधिकार बच्चे डालेगा ना, माँ बाप थोड़े डालेंगे। अच्छा। हाँ। अच्छा, आप कितने भाई बहन हैं? हम 2 भाई बहन हैं। अच्छा, 2 हैं। अच्छा, और योगी जी के भी 7 भाई बहन हैं, तो क्या ये जो कानून है उन पर भी लागू होगा? जी, वो पहली बात है। सन 2021 की बात कर रहा हूँ मैं। अब से लागू होना चाहिए ना, अब से जो बच्चे पैदा होंगे उनके ऊपर होना चाहिए ना ये। हाँ, आगे वो पिछली जनरेशन है, इस जनरेशन से बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, हाँ। इस जनरेशन का पॉपुलेशन कंट्रोल करने के बाद में किस बात क्या फ़र्क पड़ेगा? इससे बेरोजगारी कम होगी। हमारे 40,000 वैकेंसी निकलती तो 40 लाख फॉर्म पड़ते हैं, तो किसी का फॉर्म मतलब नंबर आ नहीं पाता है। बेरोजगारी बहुत बड़े स्तर पे है। आपका नाम? मेरा नाम आदेश सिंह। आदेश सिंह जी। महंगाई चरम पर है, पेट्रोल, डीजल, सरसों के तेल और रिफाइंड जैसी चीज़ों के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, क्या लग रहा है कि ये महंगाई उत्तर प्रदेश के चुनाव पर असर डालेगी या फिर इस महंगाई से कोई असर नहीं पड़ेगा, और महंगाई है तो कितना असर जनता के ऊपर पड़ रहा है? देखो, महंगाई तो है, ये तो बड़ी है, ये तो मानने की बात है ही। कहीं ना कहीं महंगाई बढ़ने का जो सबसे मेन जो इफ़ेक्ट है वो कोरोना है। अच्छा, क्योंकि कोरोना में अमेरिका, इंडिया ही क्या, अमेरिका और बड़े बड़े देश जो है झेल रहे हैं इसको, और इकोनॉमिकल जो हालात है ना वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ गए हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोगों की ये ड्यूटी बनती है, हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि हम सरकार की क्या करें, हम सपोर्ट करें उसको, और सपोर्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं चीज़ें कब्जे में आएंगी। अब देखो, जब हालात बिगड़ते हैं ना तो इतने आसानी से कब्जे में नहीं आते, और कोरोना जैसी महामारी है, बहुत तगड़ी महामारी है, ये हम सब लोग जानते हैं। विरोधी तो विरोध करते हैं, समझे। कहीं ना कहीं अगर हम लोग सपोर्ट करें तो हो सकता है सब चीज़ें नॉर्मल हो जाएं। और कि जब कोरोना काल आया था, एक कोविड फंड बनाया गया था, PM केयर फंड, तो उसके अंदर सभी लोगों ने करोड़ों की तादाद में, मतलब करोड़ों रुपए की तादाद में उसमें दान दिया था, उसका क्या रहा? बहुत सारी सेवाएं दी जा रही हैं। क्या सेवाएं? जैसे देखो, बहुत सारे अस्पताल खोले गए नए। कहाँ? पूरे ऑल ओवर इंडिया। कहाँ? आपके संभल में खुला? संभल में देखो, अभी सिरसी, यहाँ पर सिरसी बैमन जरा स्कूल है। नहीं,
संभल के अंदर पीएम केयर फंड से कितना काम हुआ? देखो इसकी जानकारी मुझे तो पूरी है नहीं। अच्छा, हाँ। पूरी जानकारी नहीं है। हाँ चलिए आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि कोरोना काल में भाई कह रहे हैं कि आर्थिक स्थिति जो थी वो डाउन हो गई, जिस वजह से पेट्रोल डीजल और सरसों के तेल और जितनी महंगाई हुई उस वजह से हो रही है, ठीक है, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए भले ही महंगाई होती है, टमाटर प्याज पेट्रोल डीजल बहुत सारे इशू हो जाते हैं, लेकिन जो आज स्थिति है राष्ट्र निर्माण की, राष्ट्र देश तो बहुत सरकारों ने चलाया है, लेकिन राष्ट्र बनाना एक अलग चीज़ है, समाज को एक बदलना अलग। योगी सरकार का राष्ट्र निर्माण में बड़ा योगदान रहा। अच्छा। ये दिखा और ये चाहते भी हैं कि अगले 50 साल तक ये रहे भी। अच्छा, अगले 50 राष्ट्र निर्माण में योगी सरकार ने या केंद्र सरकार ने क्या कहाँ आपको लगा कि हाँ यहाँ अच्छा? एक चीज़ बताऊँ आपको मैं, आज हम पेट्रोल 50 रुपए हो जाए, प्याज 10 रुपए किलो हो जाए, ये हम जो अपना स्थिति है वो तो सुधार सकते हैं, लेकिन आने वाली नस्ल को हम कैसे समाज को देंगे? अपनी आने वाली संतानों क्या समाज देंगे? क्या तालिबानियों की समाज दें? नहीं, मतलब आप कह रहे हैं कि अगर हम सस्ता सामान खरीदेंगे तो आने वाले वक्त में तालिबान पैदा होंगे? क्या हो जाए बताओ? कैसे पैदा होंगे? कैसे नहीं हो रहा है, बताइए कैसे पैदा होंगे? हैं ये कितनी सारी सरकारें रही हैं, भले ही देश चलाया हो, लेकिन क्या स्थिति सही रही देश की? मतलब मैं सवाल गिरोश करना चाहता हूँ आपका रोक करके कि ये बताइए सरकारें किसके लिए बनती हैं और किस चीज़ के लिए बनती हैं? सरकारें केवल देश चलाने के लिए बनी, कभी राष्ट्र निर्माण के लिए नहीं बनी। राष्ट्र निर्माण के लिए, देश चलाने के लिए, देश की जनता को देखने के लिए नहीं बनती? हमें तो ऐसा नहीं लगा। तो मतलब देश की जनता आपने वोट किया और मतलब छोड़ दिया? हाँ, छोड़ दिया, ऐसा हुआ है। मतलब इस अब जो सभी सरकार की बात सालों से आप देख रहे हैं क्या हुआ। अच्छा, और इन 5 सालों में क्या हुआ ये भी आप देख रहे हो। हाँ, ये तो आप ठीक कह रहे हैं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक। लेकिन मेरा कहने का मतलब है हमने सरकार चुनी, सरकार चुनने के बाद में छोड़ दिया। सरकार का क्या मकसद है सीधा? क्या हम लोगों को महंगाई में ढकेले या फिर हमें कुछ सस्ती सहूलियत दे, अपना कुछ इस तरीके से राहत दे? कोई वैल्यू नहीं रख रही, कोई वैल्यू नहीं रख रही, मतलब महंगाई बढ़ती रहे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जब जीवन ही इंसान का खतरे में पड़ जाएगा, जब आदमी को घर से नहीं निकल पाएगा। जीवन खतरे में कैसे पड़ा? कैसे? अभी बताते हैं। योगी से पहले भी सरकार थी, लोग अलार्म 1 घंटे का लगा के सोते थे छतों पे कि चोर आ जाएगा, कि भैंस खुल जाएगी, कि उसके घर में सामान चला जाएगा, लेकिन अब आदमी रहे तो आराम से रहा है। चैन की नींद आती है आजकल। अच्छा, तो मतलब ये महंगाई से ज्यादा वैल्यू रख रहा है, हमें ज्यादा रख रहा है, महंगाई से ज्यादा वैल्यू रख रहा है। और हम लोगों की सबसे बड़ी ड्यूटी ये बनती है कि हम सपोर्ट करें सरकार को। हम सपोर्ट करेंगे तो क्या फायदा नहीं मिलेगा? योगी सरकार तो फिर 2022 में क्या किसी सरकार बननी चाहिए? ये तो बनेगी योगी सरकार, बीजेपी। 4 साढ़े 4 साल चलते हुए होने वाले हैं, 4 काम गिना दीजिए सरकार के। हैं? 4 काम। सबसे पहला आराम से सो रहे हैं, 1 हो गया। नंबर 2, दूसरा कोविड की जो महामारी है ना, उसमें बड़े अच्छे से यूपी हमारे अव्वल नंबर पर है। कहाँ, किस चीज़ में? कहाँ? कोविड का जितना भी सब कुछ ये महामारी फैली, नंबर वन इस वजह से कि गंगा किनारे जो लाशें मिली थी? ऐसे नहीं। और कैसे? लाशें मिलने का मतलब ये नहीं हुआ कि उसका जिम्मेदार योगी है। और कौन है योगी? उत्तर प्रदेश का मालिक कौन है? मालिक हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है? क्या बनती है? हमारी जिम्मेदारी बहाए किसने उसमें? सब बहाए किसने? सब इस यहाँ की जनता नहीं बहाए ना, उन लोगों की जिम्मेदारी नहीं बनती क्या? मतलब आपका कहना ये है जो जो कुछ भी हो जनता की जिम्मेदारी? मेरे कहने का नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, हम लोगों की जिम्मेदारी है हमारी। मतलब आप जो कह रहे हैं कि मतलब जिम्मेदारी है यहाँ की जनता की कि हम लोग सपोर्ट करें सरकार को। सपोर्ट करना तो अलग बात है, ठीक है। लेकिन बात ये भी यहाँ पर चल आ रही है कि गंगा के किनारे जो लाशें मिली थी, कुत्ते नोच रहे थे, कौवे खा रहे थे, तो वो किसकी जिम्मेदारी थी? स्थिति क्यों पड़ी देश के अंदर जो कि लोगों को अंतिम संस्कार ना होकर के उन्हें नदी के अंदर बहाया गया, उन्हें नदी के किनारे दफनाया गया? ऐसा क्यों हुआ? कि पता लगा कि किन लोगों ने वो बहाए, सब कहाँ से आए, सब कहाँ से आए? तो ये जिम्मेदारी किसकी पता करने की? किस प्रदेश में पाए गए? कहाँ से आए ये सब? किस प्रदेश में पाए गए? हरिद्वार में भी मिले, वहाँ तो उत्तराखंड लगता है। हरिद्वार में कहाँ मिले? हरिद्वार से नहीं आए। हाँ। यूपी में ही भाई सब। उत्तराखंड में भी बीजेपी की सरकार है। बीजेपी की बात नहीं कर रहा मैं, और किसी बात यहाँ पर योगी की बात कर रहा हूँ अभी। और सबसे बड़ी बात जो मैं मेन पॉइंट जो बता रहा हूँ वो केवल यही है कि हम लोगों भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बनती है कि हम सपोर्ट। आप लोग सीधी सी बात ये कह रहे हैं कि अगर कोई भी कमी होती है तो जनता की कमी। मैं ये नहीं कह रहा। तो फिर वही तो बात है, योगी सरकार ने कोविड में कितना काम किया। मैं केवल ये कह रहा हूँ कि हम लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। मैं जिम्मेदार नहीं बता रहा, जनता सपोर्ट करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए सरकार को। मतलब सपोर्ट भी तो ये करना चाहिए। सपोर्ट यही तो कहा जाएगा भाई सरकार ने हमारे लिए ये काम अच्छे कर दिए, जिसकी वजह से हम उसे ही सपोर्ट करेंगे।
जो कि आप लोग पूरा हिंदुस्तान देख रहा है इसको, बाहर भी जा रहा है, तो जो कि लोग कहें कि हाँ भाई इस सरकार ने काम अच्छा किया, इस सरकार को हम वोट करें, ऐसे कुछ काम गिनाइए 4। दो अभी जैसे बताया कि डर का माहौल बिल्कुल ख़त्म है एक हो गया यूपी में, काम। ठीक है। दूसरा कोविड रिलीफ में बहुत सारा मतलब हम बड़ा अच्छा फील कर रहे हैं यूपी में रह के, नहीं समझे। रिलीफ कर रहे हैं आप, अच्छा फील कर रहे हैं, वो तो ठीक है, लेकिन 4 काम गिनाइए ना। 2 हो गए, 2 कौन से काम हो गए? 2 एक बताया डर का माहौल खत्म, किसान सम्मान निधि आ रही है, डर का माहौल खत्म एक। दूसरा कोविड में बड़े अच्छे से उन लोगों ने कोविड में मैंने आपसे क्रॉस क्वेश्चन किया था कि कोविड के अंदर जो नदी के किनारे लाशें मिली थी वो उसका क्या? उसका क्या, देखो ऐसा होता है। अब हर चीज़ है, अब कहीं ना कहीं कमी तो होती है। ऐसा तो नहीं है हर आदमी 100% परफेक्ट हो, ऐसा तो नहीं है ना, हर आदमी 100% परफेक्ट नहीं होता। मतलब तो इसका मतलब ये है कि अगर वो कहीं किसी प्रदेश के अंदर अगर लाशें मिलती हैं ऐसे, तो उसकी कोई सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। मैं ये कब कह रहा हूँ कि जिम्मेदारी नहीं है, मैंने ये तो नहीं, तो आपने कहा ना कमी, तो ये कमी भी नहीं है किसी सरकार की। कमी कह तो रहा हूँ कि कहीं ना कहीं कमी हो। मेरी 1 मिनट बात सुनिए। एक तो ये चीज़ होती है कि इस सरकार में रोड नहीं बने, ठीक है, चलिए रोड नहीं बने, ये इतनी बड़ी कमी नहीं है, लेकिन एक जगह इतनी तादाद में लाशें मिलनी और फिर बाहर का मीडिया दिखा रहा है इस बात को, क्या इसके अंदर इतनी मतलब उत्तर प्रदेश की नदी के किनारे इतनी लाशें मिली हैं, और फिर आप कह रहे हैं कि ये जनता की कमी है। मैंने ये कब कहा कि जनता की आपने कमी? कहा कि ये तो जनता की भी कमी है। मैंने ये नहीं कहा कि जनता की कमी है। मैंने बहाए किसने उसमें, सब बहाए किसने, सब इस यहाँ की जनता नहीं बहाए ना, उन लोगों की जिम्मेदारी नहीं बन कहा कि जनता को सपोर्ट करना। देख लीजिएगा। हाँ बिल्कुल दिखाइएगा। मैंने एक बार भी मैंने मुंह से ये नहीं बोला कि जनता की कमी है अभी तक, समझे। मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोगों को सपोर्ट करना चाहिए उसमें। दूसरा ये है कि देखो हम लोगों के लिए अगर सबसे बड़ी बात अगर आप पूछोगे ना, तो वो एक और एक यही है सिर्फ कि डर का माहौल जो है ना, एक चीज भी वोट करेंगे आप। हाँ बाकी तो हम सपोर्ट तो बीजेपी को करेंगे। नहीं, लाइनें क्यों नहीं टूट रही हैं? कौन सी लाइन? पेट्रोल पंप पे लाइनें तो आप क्या चाहते हैं? लाइनें क्यों नहीं? आप क्या चाहते हैं? जनता पागल है, ये चाहते हाँ, हैं। सरकार का कोई दोष नहीं है, सरकार का दोष नहीं है। जनता नहीं जाए पेट्रोल में, साइकिल चलाए। पहले साइकिल नहीं चलाते थे, बताओ। साइकिल चलाओ, पहले साइकिल नहीं चलाते थे पुराने जमाने में। मतलब अच्छे दिन की दिखाने के चक्कर में साइकिल पे बैठा दो आप। अच्छे दिन उस सरकार में कौन से अच्छे दिन आए, ये बताओ। ये सरकार के अगर ऐसे ही दिन देखने होते तो उसे क्यों बदलवाते, ये बताओ। क्योंकि वो सरकार निकम्मी थी, साफ कहते हैं। और ये सरकार बहुत बढ़िया है। हमारे 5 काम गिना दिए। एक काम नहीं गिनाऊं साहब। और वोट किसे बहुत बढ़िया है, योगी मोदी को। क्यों? अपनी हमारी मर्जी, हमारा वोट। अच्छा, हाँ। मतलब 5 काम गिना दिए ना। एक काम नहीं गिनाने के, हमारे दिल में है जो काम है। अच्छा, चाय रोटी मिले ना? योगी जय मोदी। चाय रोटी मिले ना? मत मिलो, चाय मत मिलो, जय योगी जय मोदी, बस। बस। महंगाई चाहे कितनी हो जाए, कितनी हो जाए, महंगाई हमें दिख रही है। मैं मुरादाबाद में एक लाइन नहीं टूटती है पेट्रोल पंप से। तो आप ये चाहते हैं कि योगी मोदी की सरकार आई है तो लाइन मतलब पेट्रोल पंप खाली मिलने चाहिए, खाली मिलने चाहिए। खाली क्यों मिलने? कौन सी सरकार में आप खाली? कह रहे हैं ना कि लाइन तो नहीं टूट रही। क्यों नहीं टूट रही? वाहनों का जब इनका ज्यादा उपयोग हो रहा है तो पेट्रोल की कीमत तो बढ़ेगी, सीधी सा बात है। पेट्रोल की कीमत प्रोटोकॉल है हमारे, हमारे कुछ प्रोटोकॉल है। नहीं मतलब काम गिनाने में प्रोटोकॉल है, काम गिनाने में प्रोटोकॉल है। हाँ, कौन से? आपको नहीं बता सकता ना। अच्छा, नहीं बता सकते। मतलब देश की सुरक्षा का सवाल, देश की सुरक्षा का सवाल है। कौन सी सुरक्षा? हाँ तो बताइए ना 5 काम कौन कौन से करें। नहीं बताया ना आपको, प्रोटोकॉल है इसलिए नहीं बता सकता। मतलब जो सरकार ने काम किए हैं वो सुरक्षा का सवाल है, प्रोटोकॉल की वजह से आप बता नहीं सकते। मेरी बात सुनो, कहीं ना कहीं जो पिछली सरकारें आई उनसे बहुत अच्छी सरकार है, समझे। मावी ठाकरान गांव है, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश जिला संभल के अंदर लगता है। यहाँ के लोग बीजेपी को समर्थन कर रहे हैं, अच्छी बात है, जिसे भी अपना दिल हो करना चाहिए। किस बात के ऊपर करना चाहिए वो भी इन लोगों ने बताया कि कुछ काम ऐसे हुए हैं जो पिछली सरकारों में नहीं हुए थे, इस सरकार में बहुत बेहतर हुए हैं। इनकी उम्मीद यही है कि 2022 में योगी जी यानी कि जो इस वक्त उत्तर प्रदेश के सीएम हैं वहीं आएंगे और उससे ज़्यादा सीटें जीत करके आएंगे। अब देखना ये होगा 2022 में इन लोगों की उम्मीद कितनी खरी उतरती है, कितना इन लोगों का समर्थन मिलता है सरकार को, क्या दोबारा सत्ता में आती है या नहीं। हमारा काम सिर्फ आप लोगों तक खबर पहुँचाना, किसी पार्टी को समर्थन करना नहीं है, क्योंकि हम सवाल करने वाले हैं, सवाल हम तीखे करेंगे, चाहे आपको कैसा ही लगे, चाहे हम पार्टी के लगे चाहे विपक्ष के लगे, वो सोचना आपके ऊपर है। सरकार चल रही है, सत्ता पर आती है, जनता के लिए आती है, ना कि अपने खुद के लिए आती है। तो सवाल करना हमारा हक है, हम सवाल करते रहेंगे, आखिर तक करते रहेंगे। अब गिनाना ना गिनाना आपके ऊपर बात है। अगर ये रिपोर्ट आपको हमारी अच्छी लगी हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और देखते रहिए जनसोच। शुक्रिया।